नमस्कार, मैं जस्मिता, आपका हार्दिक स्वागत है जस्मिता's किचन में। आज के इस वीडियो में हम बॉम्बे का स्ट्रीट फूड फेमस वड़ा पाव की रेसिपी कवर करेंगे, जिसमें हम वड़ा कैसे बनाते हैं, उसकी स्पेशल रेड गार्लिक चटनी जो सूखी रहती है वो कैसे बनाते हैं वो भी कवर करेंगे। और ग्रीन चटनी तो ऑप्शनल है, मगर आजकल ट्रेंडिंग में है कि वड़ा के साथ वो भी सर्व की जाती है। तो सबसे पहले हम बेसन का एक बैटर बना लेंगे, उसके बाद ड्राई गार्लिक चटनी बनाएंगे। एक बार ड्राई गार्लिक चटनी बना ली तो फिर उसे आप फ्रीज में 3 से 4 महीने तक स्टोर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं झणझणीत वड़ा पाव की रेसिपी। तो सबसे पहले एक बाउल में 1.5 कप जितना बेसन लेंगे, उसके अंदर स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर हींग और 1/4 टीस्पून चिली पाउडर ऐड करेंगे। चिली पाउडर ऐड करने से बैटर का कलर अच्छा आता है। और उसे अच्छी तरह से पानी डालकर मीडियम थिक सा बैटर बना लेंगे। अब गरम तेल में बेसन का चूरा फ्राई कर लेंगे और यही चूरा आगे जाके हम चटनी में यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो कैसे मैंने उंगलियों को बैटर में डीप किया है और फटाफट से उसको हिलाते हुए एक रफ सा चूरा बना लेंगे और उसे क्रंची होने तक तल लेंगे। तो चलिए अब हम सूखी गार्लिक की चटनी बनाते हैं। अब एक पैन में एक बड़ी चम्मच ऑयल डालें, 9 से 10 गार्लिक की कलियां डालें। मैंने यहाँ गार्लिक को विथ स्किन ही यूज़ किया है। वैसे देखा जाए तो ओरिजिनली जो गार्लिक की सूखी चटनी रहती है उसमें स्किन के साथ ही गार्लिक को यूज़ किया जाता है। उसे 1 मिनट तक रोस्ट कर लें। अब इसके अंदर 2 बड़ी चम्मच मूंगफली डालें और 1 बड़ी चम्मच तिल डालें। उसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लें। अब गैस की स्विच ऑफ करके 4 से 5 बड़ी चम्मच सूखा नारियल डालें, क्योंकि नारियल को रोस्ट होने में टाइम नहीं लगता, जल्दी से ही भून जाता है। अब ये सारी चीज़ों को ठंडा करके एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लें। उसके अंदर फ्राइड बेसन का चूरा डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें और अच्छी तरह से उसे ग्राइंड कर लें। ध्यान रखना है कि ये जो सूखी गार्लिक की चटनी है वो कोर्स ही रखनी है, फाइन पाउडर नहीं बनाना। अब इसी जार में हम धनिया की चटनी बना लेते हैं। अब इसके अंदर 2 इंच अदरक के टुकड़े, 3 से 4 ग्रीन चिली, मैंने यहाँ तीखी और बिना तीखी वाली चिली भी यूज़ की है। इसके अंदर अब आधा कप कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक और आइस क्यूब डालकर उसे पीस लेंगे और उसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब एक खलदस्ते पर 2 हरी चिली, मैंने यहाँ तीखी वाली ली है, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक के टुकड़े डालें और उसे अच्छी तरह से कूट लें। अब सेम पैन में 1 बड़ी चम्मच तेल डालें, 1 छोटी चम्मच राई डालें और उसे अच्छी तरह से फूटने दें। अब इसके अंदर चुटकी भर हींग डालें और कुटी हुई जिंजर, गार्लिक और चिली की पेस्ट डालें। उसे अच्छी तरह से सोते करके आधी छोटी चम्मच हल्दी डालें और उसे टॉस कर लें। अब इसके अंदर 4 उबले हुए आलू डालें। मैंने यहाँ आलू को हाथों से ही मैश किया है, क्योंकि हाथों से मैश करने से उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया आता है, ताकि जब हम आलू के बड़े को फ्राई करें तो उसके बीच मैश आलू और आलू के छोटे छोटे पीस भी आते हैं, जो खाने में उसका टेस्ट अच्छा लगता है। अब इसके अंदर साइड में करी लीव्स डालें और अच्छी तरह से ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ये सारा मिक्सचर एक हो जाएगा और एक दूसरे के फ्लेवर्स एक दूसरे में अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। अब इसके अंदर सॉल्ट, लेमन जूस और धनिया डाल दें और गैस की स्विच ऑफ कर दें और ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अब आलू के मिक्सचर को ठंडा करके एक समान बड़े साइज के बॉल बना लें। ये आलू के बॉल्स को बेसन के बैटर में डिप करके अच्छी तरह से उसे कोट करके उसे डीप फ्राई कर लें।
मैंने यहाँ गैस की फ्लेम मीडियम रखी है और ये सारे बड़े को आप अच्छी तरह से फ्राई कर ले। तो चले अब हम वड़ा पाव को असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ओरिजिनली वड़ा पाव कैसे सर्व किया जाता है वो देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले पाव को बीच में से स्लिट लगाकर उसके अंदर सूखी गार्लिक की चटनी लगाएंगे, उसके अंदर वड़ा को प्रेस करके लगाएंगे और फिर बाद में एक तली हुई मिर्ची डालेंगे और उसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अब दूसरी तरह से वड़ा पाव को असेंबल करेंगे। उसके लिए पाव को मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है, उसके ऊपर हम ग्रीन चटनी अप्लाई करेंगे, फिर बाद में गार्लिक की सूखी चटनी, प्रेस करके वड़ा ऐड करेंगे और फ्राइड चिली के साथ सर्व करेंगे। तो लीजिए हमारे बॉम्बे स्टाइल वड़ा पाव रेडी है। तो देखा ना आपने कैसे वड़ा पाव बड़ी आसान तरीके से घर पे बन जाते हैं। एक बार गार्लिक की चटनी बना के स्टोर कर दी तो फिर मन चाहो तब आप उसे बना सकते हो। आप ये वड़ा को बटर या ऑयल में भी रोस्ट करके भी एंजॉय कर सकते हो। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।